गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया डेस्टिनी नंबर रीडिंग लेकर। और इसका टॉपिक जो है वो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। चेक करने वाली हूं कि 2024 के जो महीने अभी रह गए हैं वो किस तरीके से आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे या क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। हेल्थ आपकी कैसी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसी रहेगी, पर्सनल लाइफ आपकी कैसी रहेगी, क्या आपके लिए गाइडेंस है, रेमेडीज क्या है, वो सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। आज डेस्टिनी नंबर 7 की रीडिंग करूंगी और बाकी के जो भी नंबर्स हैं सभी की रीडिंग में पहले ही लेकर आ चुकी हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे गाइस कि जब भी मैं डेस्टिनी नंबर का रीडिंग लेकर आती हूँ, आप भी जो लेकर आ रही हूँ सीरीज, उसमें थंबनेल में ही मैंने ये बताया हुआ है कि जो भी डेस्टिनी नंबर है उसका प्लैनेट क्या है, यानी कि कौन सा प्लैनेट उनको प्रभावित करता है। और ये मैंने इसलिए किया ताकि आपको ये याद रह जाए, आप इसको कभी ना भूलें और इससे जुड़ी ही रेमेडीज आप हमेशा ट्राई करते रहें, कुछ ना कुछ तो करते रहें। हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनको खुश करने के लिए जो भी विधियां हैं, रिचुअल्स हैं, उनको अपनाते रहें। दैट्स वाई अभी मैं वीडियो में सिर्फ बताती तो हो सकता है बहुत से लोगों को याद नहीं रहता, थंबनेल देखकर पक्का याद रहेगा। डेस्टिनी नंबर 7 आपका जो प्लैनेट है वो केतु है, यानी कि केतु जो है वो आपको प्रभावित करता है। मैंने पहले भी कई सारी रीडिंग्स करी हैं जिनमें मैंने बताया कि 7 नंबर काफी स्पेशल होता है, राइट। आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। बात कर लेते हैं पहले आपका पर्सनालिटी टाइप क्या है, एंड देन फिर आपकी एनर्जी क्या रहेगी और फिर आपका सारा सब कुछ हेल्थ वगैरह चेक करूंगी। 7 नंबर, तो जिनका डेस्टिनी नंबर 7 है, ऐसा माना जाता है कि उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी, क्योंकि केतु का प्रभाव है। केतु का सिर नहीं होता, राइट। तो वो देखता है जो आप आंखों से नहीं देख सकते। तो वही बात आ गई इंट्यूशन की, राइट, कि इंट्यूशन आपकी इतनी अच्छी होगी कि आप वो सारी चीजें देखेंगे, महसूस कर पाएंगे जो आप आंखों से नहीं देखते। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलता है और बहुत मीठी मीठी बातें करता है लेकिन उसका इंटेंशन अच्छा नहीं है, आप उसे देखोगे 5 मिनट बात नहीं भी करो, जस्ट उसका फेस आपने देखा या आप उसके पास खड़े हुए उसका ऑरा आपने महसूस किया, आप बता दोगे ये व्यक्ति जो है ये सामने से कुछ और दिख रहा है लेकिन अंदर ये कुछ और है, 2 चेहरे हैं इसके, राइट। साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी क्या है, एनर्जीज क्या है। अब हम सभी जानते हैं कि अगर हम एनर्जीज की बात करें, हायर पावर की बात करें, गॉड की बात करें, तो ये कोई देखने जैसी चीजें नहीं है, ये हम सिर्फ महसूस करते हैं या अनुभव करते हैं। एनर्जीज में हम कैसे मानते हैं, जब हम कुछ प्रे करते हैं या जब हम उनका आवाहन करते हैं और उनका आना उनका ऑरा में महसूस होता है, या फिर हमारा काम जिस दिशा में हम चाहते हैं उस दिशा में बनने लग जाता है, या हम कभी खतरे में हैं तो खतरे से हमें बाहर निकालते हैं वो उस चीज का एहसास होता है कि अभी ऐसे कैसे हुआ, ये चीज पहले भी तो हो सकती थी, या ये चीज मैं चाह रही थी कि मेरे साथ हो लेकिन मुझे लग रहा था इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो गया, उसी टाइम पर कैसे हो गया, राइट। तो सब कुछ एक्सपीरियंस पर ही है, आप फील कर रहे हो, आप अनुभव कर रहे हो, आप किसी को दिखा नहीं सकते। अगर कोई आपसे पूछता है भगवान हमें दिखाओ, भगवान का आप नहीं दिखा सकते। कोई पूछेगा एनर्जीज क्या है या स्पिरिट्स कहाँ है बताइए, आप नहीं दिखा सकते। कई बार हमें हमारे एंसेस्टर्स की एनर्जी फील होती है। बहुत से लोग यहाँ पर होंगे जिन्होंने हो सकता है ड्रीम में देखा हो या वैसे महसूस किया हो, जैसे मेडिटेशन करे, कोई काम करे, लग रहा कोई है आसपास, राइट। तो आप ये चीज बताओगे लेकिन सबूत नहीं है दिखाने के लिए। तो केतु जो है वो इन सारी चीजों को एक तरीके से उसका सबूत है, मतलब मान्यता देता है कि हाँ ये सारी चीजें हैं और आपको वो सारी चीजें दिखेंगी। आपको ये गिफ्ट मिला है कि आप वो चीजें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बताएंगे तो कोई हो सकता है नहीं माने, लेकिन आप में वो क्षमता है। तो इसलिए बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में भी आप बहुत आगे जाते हो, बहुत डीप जाते हो, बहुत आगे जाते हो, बहुत अच्छे से समझते हो स्पिरिचुअलिटी क्या। और ऐसा देखा गया है कि जिनका डेस्टिनी नंबर 7 होता है ना, वो ज्यादातर एक जो योगिक मैं कहूंगी लाइफ स्टाइल है, जहां पर बहुत ज्यादा आप लग्जूरियस लाइफ नहीं चाहते, सीधा सादा सा जीवन चाहते हो,
वो कहीं ना कहीं उनको अट्रैक्ट करता है कह लो, या फिर लाइफ उनको ऐसी जगह पहुंचा देती है। जैसे मैं कुछ लोगों से मिली हूँ, रीडिंग करती हूँ, तो उनका डेस्टिनी नंबर 7 है, और जब मैं उनको बोलती हूँ कि भाई आपको एक ऐसी लाइफ आगे चलकर जीनी है तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, सो दे आर लाइक नहीं मुझे लग्जरियस लाइफ चाहिए, मुझे लग्जरी चाहिए, मुझे महंगे महंगे कपड़े चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। एंड देन मैं पूछती हूँ कि क्या आसानी से ये आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो या आप इसमें संतुष्ट हो? नहीं है तो नहीं, लेकिन चाहिए ऐसा। तो यहीं पर डिफिकल्टीज आती है। जो मैं चैलेंजेस की बात करी थी ना, यही चैलेंजेस है। जैसे आपका जो डेस्टिनी नंबर है, आपको उसके हिसाब से वैसे नेचर के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप वैसे बढ़ते हो तो आप खुश रहते हो। सबसे बड़ी चीज क्या है जो हमें चाहिए? हैप्पीनेस, राइट? तो हैप्पीनेस से ही सब कुछ जुड़ा है। हैप्पीनेस से पैसा है, हैप्पीनेस की वजह से हमें प्यार चाहिए, हैप्पीनेस की वजह से हमें हेल्थ चाहिए, राइट? तो सब कुछ हैप्पीनेस में ही है। अब अगर आपके पास ढेर सारा पैसा आ भी जाता है और आप खुश नहीं हो, तो आप उससे भी डिटैच हो जाओगे एक टाइम के बाद। तो 7 नंबर जिनका है ना डेस्टिनी नंबर, उन सभी को शुरुआत में ही एक्चुअली पता है, पहले शुरुआत में जैसे ही बेबी आता था ना, उसकी कुंडली निकाल के रख देते थे और सारा सब कुछ डिटेल में बता देते थे। आपको पता है ना, पहले लॉर्ड बुद्धा के बारे में भी ऐसे ही था, भविष्य उनका बताया गया था कि वो आगे चलकर क्या बन सकते हैं, है ना? तो ऐसा होता था, तो चीजें क्लियर थी कि भाई आपको ऐसा जीवन जीना है। तो इतनी ज्यादा मैं ये नहीं कहूंगी डिफिकल्टीज नहीं थी, लेकिन वो फेस करने में आसानी हो जाती थी। अभी क्या है, चीजें अलग अलग दिशा में जाती हैं। अब डेस्टिनी नंबर 7 है, आप मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, तो वो चीज फिर आपको दुखी करती है। जैसे आपका रिलेशनशिप होगा, तो जहां जहां भी आपका अटैचमेंट होगा, वहां वहां से आपको तकलीफ मिलेगी। रिलेशनशिप हुआ नहीं चलेगा, दूसरा नहीं चला, तीसरा नहीं चला, चौथा हो सकता है चल गया। ऐसा होता है डेस्टिनी नंबर 7 के साथ। वहीं पैसे के लिए बहुत परेशान रहोगे, पैसा चाहिए चाहिए चाहिए, तब तक नहीं आ पा रहा है। जब ये सोचोगे कि नहीं चाहिए, हटाओ, उसी वक्त पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी नंबर 7 वालों को बोला गया है कि आप एक बहुत ही साधारण सा सात्विक जीवन जिए, और अगर आप अपनी मर्जी से ये नहीं करेंगे तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको उस तरफ पुश करेगी, क्योंकि आपकी सच्ची खुशी वही है। दैट्स वाई वो संतुष्टि जो है ना, वो हमें वहीं आकर मिलेगी। तो यहाँ पर जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उन सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग योगा अपने रूटीन में डालिए, मेडिटेशन रूटीन में डालिए, चैंटिंग रूटीन में डालिए। चाहे जिन भी गॉड को, एनर्जीज को आप मानते हैं, उनके नाम से चैंटिंग करिए। जो सात्विक जीवन है उसको जीने का प्रयास करिए, अदरवाइज दिक्कतें बहुत आपको फेस करनी पड़ेंगी। जब आप एक सात्विक जीवन जीने लग जाओगे, जैसे एनिमल्स को प्यार करना, गुस्सा कम से कम करना, लोगों की हेल्प करना, तो ये सारी चीजें बहुत आपके काम आने वाली हैं। बोले जाता है कि नॉनवेज वगैरह से थोड़ा दूर रहो, ऐसा बोलते हैं। अभी कुछ मेडिकल हिस्ट्री है, कोई प्रॉब्लम है तो बात अलग हो जाती है, लेकिन यही है कि सभी के लिए प्रार्थना करो, सभी के खुशियों के लिए प्रार्थना करो आप लोग। अब उसमें अब नॉनवेज अगर आप लेते हो तो किसी की जान जा रही है, राइट? आपके टेस्ट के लिए वही सारी चीजें। अब देख लो आपको क्या करना है। तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पर्सनालिटी टाइप मैंने बताया कि ऐसा होता है 7 नंबर वालों का। आप मुझे बताइएगा कि कितना आपसे रेजोनेट हुआ है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये नंबर। बहुत जल्दी आप जो मैं बात करती हूँ हमेशा अबाउट अल्टीमेट ट्रूथ, उस तक पहुंच जाते हो। ऐसा है। तो इस साल की अगर मैं बात करूं इस साल 2024 में अच्छा है आपके लिए। आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा ही आपको मिलेगा, और जो भी आप मेहनत करोगे उसका भी फल आपको मिलेगा। थोड़ा पॉजिटिव रहकर अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सब कुछ, लेकिन अगर नेगेटिविटी आप पर हावी हुई तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो आप लोग कैट्स आई जो होता है जेम स्टोन, वो पहन सकते हो, उससे आपको फायदा होगा। नहीं तो केतु की जो रेमेडीज हैं वो आप करिए, उसमें पुराने कपड़े ये सारी चीजें दान करी जाती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप वो कर सकते हो। बाकी यहाँ पर मैं बताऊंगी अभी क्या आपको रेमेडी अपनानी है। 7 नंबर वालों के साथ ये भी है कि खुद अगर मजाक करेंगे तो ठीक है, कोई और कर दे तो उनको बहुत बुरा लग जाता है, इमोशनल होते हैं, और जब किसी का अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, और लोग इसकी वजह से फॉर ग्रांटेड भी आपको ले लेते हैं, आपके इमोशंस हर्ट हो जाते हैं, तो ऐसा भी है। तो चलिए देख लेते हैं इस साल की क्या एनर्जी आपकी रहने वाली है। नंबर 7, मैंने ना कई सारे मॉन्क्स जो हैं उनको देखा है नंबर 7 के साथ,
तो वो तो खैर फिर बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन आप इससे थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा लाइफ स्टाइल होना चाहिए आपका। हाँ, द जजमेंट, हैंग्ड मैन, द सन, वेरी नाइस। इस साल क्लैरिटी पाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आप स्टक हैं कहीं पर, तो कुछ तो है जो आगे नहीं बढ़ रहा, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ। मेहनत आपने अच्छी खासी करी है, और इस साल या तो आप वेट करोगे कि आपने जो मेहनत करी उसका फल आपको मिले, इससे आगे आप और कुछ नहीं करना चाहते, आप जितना कर सकते थे आपने कर लिया, तो वेटिंग मोड में रहोगे। बहुत ज्यादा मुझे हलचल दिखाई नहीं दे रही कि बहुत एक्शन ले रहे हो, बहुत कुछ बड़ा कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे रेस्टिंग मोड पे हो, कि मतलब वही चीज ना, जैसे हम एग्जाम की बहुत तैयारियां करते हैं, लगातार पढ़ते हैं, पूरा साल भर पढ़ते हैं, कुछ लोग 6 महीने पहले, कुछ लोग 3 महीने पहले दिन रात पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं और उसके बाद बैठ जाते हैं शांति से कि भाई इसके बाद हमारा करने का कुछ नहीं है, अब तो सामने से ही जो आएगा वो आएगा, है ना, हम कुछ नहीं कर सकते, तो बैठ के वेट करो। तो वो वाली मुझे एनर्जी आपकी लग रही है, जैसे आपने बहुत मेहनत करी, अभी इस साल आप वेट करोगे। अगर करना भी चाहो कुछ तो भी शायद आपको आलस आएगा, ऐसा हो सकता है। मैसेज है आपके लिए पहला। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ टेस्ट भी कर रहे हो, जैसे अगर आपने कोई विधि अपनाई है, कोई रिचुअल किया है, या किसी भी एनर्जी या गॉड एंड गॉडेस पर आपने श्रद्धा दिखाई है, फेथ आपने रखा है, तो आप वो जानना चाहते हो कि ये काम करेगा या फिर नहीं। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि भाई आप ये रेमेडी कर लो 21 दिनों के लिए, या आप 41 दिनों के लिए ये कर लो, या भाई जाके वहां इस रिवर में जाके पूजा करवा आओ, या इस मंदिर में जाकर हवन करवा आओ, उसके बाद आप देखना इतने दिनों में आपको लाभ मिलेगा। तो वो चीज भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप करो, उसका वेट करो। तो वेटिंग एनर्जी है, डिवाइन टाइमिंग भी आपको चाहिए अपना कि क्या है, जस्टिस भी आप चाहते हो, क्लैरिटी भी आप चाहते हो, सो बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, या फिर मैं कहूँ एक्सप्लोर आई थिंक नहीं है सही वर्ड, क्योंकि एक्शन लेते हुए मैं नहीं देख रही, अब बस परीक्षा ले रहे हो। जैसे मैं बोलती हूँ ना कई बार कि यूनिवर्स हमारी परीक्षा लेती है, वैसे ऐसा लग रहा है जैसे आप अब यूनिवर्स की परीक्षा ले रहे हो एनर्जीज की परीक्षा ले रहे हो कि ठीक है, मैंने तो पूरे शिद्दत से अपना काम किया, अब मैं जानना चाहती हूं या जानना चाहता हूं कि ये चीजें काम करती भी हैं या फिर नहीं। ऐसा है, सवाल बहुत है मन में, और अच्छी बात है अगर आपके मन में ये सवाल हैं, तो ये सवाल ही कहीं ना कहीं आपको स्पेशलिटी में लेकर जाएंगे। आप देखो, कभी ध्यान दो, जो लोग खुद के बारे में बात नहीं करते, जो लोग खुद के बारे में सोचते नहीं हैं, वो स्पेशलिटी में बहुत पीछे रहते हैं। कभी आप ऐसे लोगों से बात करो कि क्या लगता है तुमको, इस दुनिया में क्यों आए हो, नहीं पता है। आप पूछोगे क्या लगता है आप इस पार्टी में क्यों आए हो, मस्ती करने के लिए, उसका जवाब है लेकिन सोल पर्पस क्या है, इस दुनिया में क्यों आए हैं, वो नहीं पता। तो वो लोग स्पेशलिटी में बहुत पीछे होते हैं, और जो लोग स्पेशल होंगे ना वो उनका मजाक उड़ाएंगे। तो स्पेशलिटी में आप आगे सिर्फ तब बढ़ते हो जब आपके मन में सवाल होते हैं आपको लेकर, दूसरों को लेकर नहीं। जैसे मैं कई बार आप लोगों को बोलती हूँ ना, करंट फीलिंग्स मत ज्यादा देखो, देख लो लेकिन बहुत उसको सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि वो दूसरों की फीलिंग्स है। आप अपनी फीलिंग्स जानो, आप अपने आप को जानोगे ना तो अपनी प्रॉब्लम्स भी समझ आएंगी, उनका सोल्यूशन भी आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप ये जानने की कोशिश करें दूसरों की फीलिंग्स क्या है, दूसरों के इमोशंस क्या है, तो फिर तो बस गाड़ी वहीं रुक जाएगी। ओके, वो आपके साथ है इस साल मैं देख रही हूँ, ये होना चाहिए, हम सभी के साथ होना चाहिए, बट सबका मुझे नहीं पता, आपका दिख रहा है कि आपको क्लैरिटी चाहिए अबाउट योर जर्नी, अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर पास्ट कर्मा, अबाउट योर ऑब्स्टिकल्स, डिफिकल्टीज इन लाइफ, चैलेंजेस इन लाइफ, सो एवरीथिंग यू वांट टू नो। और वो चीज इसमें कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगा भी, क्योंकि सन का कार्ड है यहाँ पर। सो इस लिहाज से अगर मैं देखूं, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि आप ये कर रहे हो, हम सबको करना चाहिए। और ये पता है, घर में ही लोगों को सिखाना चाहिए, पेरेंट्स को ही सिखाना चाहिए बच्चों को। मैं देख रही हूँ आजकल, हाँ कंपटीशन भी है, बट कितनी कंपटीशन क्यों ना हो, आई थिंक आप जो पेरेंट्स हैं उन सभी को अपने बच्चों को ऐसे ट्रेन करना चाहिए कि वो उस कंपटीशन में या इस भाग दौड़ में अपने बच्चे को खो ना दें।
राइट। बच्चे खुद भी खो जाते हैं, उनको नहीं पता रहता कि उनको क्या चाहिए, वो वही कर रहे हैं जो दूसरे देखना चाहते हैं, या कंपटीशन के चलते कि आपको उनसे आगे निकलना है। उनकी क्या इच्छा है, उनको क्या बनना है, वो समझ ही नहीं पाते। पेरेंट्स खुद उनको चांस नहीं देते समझने के लिए, क्योंकि उनकी अपनी इज्जत लगी रहती है दांव पर कि पड़ोसी के बच्चे ने इतने ये वाली रैंक ले आया, वो तुम लेकर नहीं आए, तो ये सब कुछ चलता है। सो लोग बहुत ज्यादा खुद से दूर होते चले जा रहे हैं, विच इज वेरी बैड। और ये सारी चीजें पेरेंट्स को ही सिखाना चाहिए। बच्चा लायक हो इतना कि मेडिटेशन एंड योगा ये सारी चीजें समझे, मतलब करने लायक बने, इतना तो हो जाना चाहिए बड़ा, देन उसके क्लासेस लगवा दो, सारा सब कुछ करवाओ। आप लोग जो लोग रीडिंग देख रहे हो ना, कम से कम अगर आप पेरेंट्स हो या कल को बनते हो तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एम्प्रेस एंड वी हैव द मून। सो काफी सारे लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है एनर्जी, हालांकि मैं चेक कर रही थी बट आई डोंट नो कि ये मैसेज क्यों आया है। एक तो ये कि गुड न्यूज आपको मिल सकती है अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे। सो हाँ, एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, गुड न्यूज है इस साल। दूसरा, अपने माँ के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। अगर माँ के साथ आपकी नहीं बनती है, आपको लगता है माँ आपकी नहीं सुनती है, प्यार है लेकिन वो आपकी बात नहीं सुनती है, झगड़ा रहता है माँ से, तो हो सकता है इस साल वो थोड़ा सा आपको सुने। और कोई गुरु, कोई ऐसा व्यक्ति, ओके, सो आपकी माँ का नेचर, मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनसे भी रेजोनेट हो, आपकी माँ की आदत है वही बात जो आप उनको बोलोगे, भले वो कितनी ही उनके लिए जरूरी क्यों ना हो, वो नहीं सुनेंगी। वही बात किसी और व्यक्ति ने बोली, किसी बाहर वाले ने बोली, या किसी ऐसे व्यक्ति ने बोली जैसे जिनको हम गुरु मानते हैं या थोड़ा एज में वो बड़ा है, तो वो मान जाएंगी। ऐसे आपने बोला कि आप हेल्दी खाइए, मॉर्निंग वॉक करिए, इवनिंग वॉक करिए, मम्मा आपके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, तू क्या जाने, तू क्या बताएगी या बताएगा मेरे को। वही बात अगर कोई और बाहर वाला कह दे, अरे कितना समझदार है, अब इसने बोला मैं जरूर करूंगी, ऐसा वाला। तो ऐसा लग रहा है कि इस साल ऐसा होगा, स्पेशली अगस्त में, कि आपकी माँ आपकी बात सुनने लग जाएंगी। मैं ये नहीं कह रही कि पूरी तरीके से आपको अप्रिशिएट करेंगी, अप्रिसिएशन है, अंदर है, बाहर नहीं है लेकिन धीरे धीरे करके सुनना शुरू कर देंगी, ऐसा है। आपके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा आप एनहेंस करोगे, या वो थोड़ी जागृत, मैं कहूं कि जागृत होगी। अगर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा ओवर पावर कर रही थी तो बैलेंस कहीं ना कहीं इस साल आपको देखने को मिलेगा आपके अंदर। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज दोनों ही बैलेंस में होनी चाहिए। सो हाँ, इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करके रखें क्योंकि ये थोड़ा सा हानिकारक है। ओके, ये जो साल है सैटर्न का है, 8 नंबर आता है, तो जो लोग प्रैक्टिकली सोचते हैं, प्रैक्टिकली प्लानिंग करते हैं, लॉजिकल रहते हैं चीजों को लेकर, उनके सक्सेस के चांसेस ज्यादा रहते हैं देन उन लोगों से जो कि बहुत इमोशनल है। तो जब शनि का प्रभाव हो, ऐसा बोला जाता है, दिमाग पर थोड़ा ज्यादा जोर दो, ना कि इमोशंस पर। सो ये आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, सो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब बात करते हैं फाइनेंसेस की, कि आपके फाइनेंसेस इस साल कैसे रहेंगे। नंबर 7, ओके, 2 कार्ड्स हैं। King of Pentacles, 5 of Wands. Okay. सो प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो फेवरेबल है ये साल। मैंने आपको पहले भी बोला था कि सक्सेस है, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस है। प्लान्स थोड़े आपको बनाने पड़ेंगे, या ऑलरेडी आपने बनाए हुए हैं तो वो सक्सेसफुल होंगे। जैसे अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो कि बिजनेस करना है या जॉब करना है, या बिजनेस में क्या चीजें चेंज होनी चाहिए, या जहां पर जॉब कर रहे हो वहां पर क्या नई चीजें आनी चाहिए, ऐसे
कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना कि चलो बॉस को चलकर बोलते हैं कि ये चीज आप करिए तो थोड़ा और ज्यादा अच्छे से चीजें आगे बढ़ेंगी, लोग अट्रैक्ट होंगे, राइट। डीलिंग अच्छी होगी, मीटिंग्स अच्छी होंगी, तो वहां पर प्रमोशन के चांसेस हैं, नयापन आएगा। प्लानिंग है, आप जहां भी प्लानिंग करो, मतलब अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो भी प्लानिंग कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ऑलरेडी आपने कुछ प्लान्स बनाए हैं और मान लो आपको लग रहा है कि पता नहीं इसमें सक्सेस होगा या नहीं, बिल्कुल होगा, कोई डाउट नहीं है। आप आराम से आगे बढ़ो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। नहीं बनाए हैं प्लान्स तो बनाओ, अगर बना लिए तब तो ठीक है, नहीं बनाए तो बनाओ। ओके, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ो, सक्सेस आपको मिलेगी। कुछ नया भी करने की कोशिश करिए, जैसे कि यहां पर कुछ कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है कि मान लीजिए आप सोशल मीडिया पर हैं, जब लोगों के सामने हो, इन्फ्लुएंसर हो, व्लॉग्स बनाते हो, या कोई क्रिएटिविटी जैसा कोई काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा जो लोगों से संबंधित है, जहां पर लोग आपको देखते हैं, आपको जानते हैं और आपसे इंस्पायर्ड होते हैं। अगर ऐसा कोई काम आप कर रहे हो, लिखने का, अगर आप किताबें लिखते हो, कविताएं लिखते हो, राइट, कोटेशंस लिखते हो, ऐसा कुछ काम कर रहे हो, आई होप आपको समझ आ रहा है, टीचिंग में हो, तो कुछ नया अपनाने की, नया करने की कोशिश करो, क्योंकि लोग आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेंगे नया। जो आप कर रहे हो उसमें आप बहुत अच्छे हो, लोगों को पता चल चुका है कि आप बहुत अच्छे हो। अब लोग कुछ नया आपसे देखना चाहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ नया लेकर आओ जो कि उनको एक नई दिशा की ओर लेकर जाए। तो थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करो, थोड़ा और सोचो, आइडियाज निकालो और कुछ न्यूनेस के साथ ना प्रेजेंट करो लोगों के सामने। इससे पता है क्या होगा, देखो ग्रोथ अभी भी आपकी नहीं रुकी है, ग्रोथ है, लेकिन अगर आपने थोड़ा और मेहनत करके थोड़ा कुछ नयापन आप लेकर आए तो ग्रोथ डबल ट्रिपल हो जाएगी। ऐसा है, नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, लेकिन अगर मन में कुछ हल्के फुल्के से आइडियाज हैं, उनके कुछ बुलबुले से बन रहे हैं तो उन पर काम करो, ठीक है, ऐसा आपको बोला गया है। बाकी अच्छा है, जॉब करते हो तो आपके कोलीग्स के साथ, बॉस के साथ में रिलेशनशिप्स आपके अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि इंप्रूव करेंगे ऐसा दिख रहा है। किसी के साथ में कंपटीशन है तो वो कॉम्पिटिटर हो सकता है आपसे मिले, आपसे पार्टनरशिप करने की बात करे, आपको बड़ा अजीब लगेगा, ये कॉम्पिटिटर है, ये कैसे आ गया भाई, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि वो आएगा, आपसे बात करेगा एंड थोड़ा मेल मिलाप होगा, हो सकता है पार्टनरशिप की वही डिस्कशन हो, ये सब कुछ है। अगर किसी बड़े अधिकारी से आप मिलने वाले हो, डिस्कस करने वाले हो, कोई अपना प्रपोजल रखने वाले हो, सोच रहे हो कि क्या कैसे चीजें आगे होंगी, अच्छा है, डोंट वरी। एक चीज ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए जैसे कोई प्रपोजल आप लेकर जा रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट टाइप कुछ लेकर जा रहे हो, आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से तैयार किया है और बेशक आप इंटेलिजेंट हो तो अच्छा ही करोगे, फिर भी अगर किसी और से सलाह लेना चाहो तो ले सकते हो। मे बी कुछ चीजें आप उसमें मिस कर रहे हो तो कोई और व्यक्ति आपकी हेल्प कर दे, मैटर नहीं करता है वो व्यक्ति आपसे एज में बड़ा है या छोटा, किसी से कोई भी हेल्प मिल सकती है जो कि आपकी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाए, तो उसको ले लो। तो इससे आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है 4 चांद लग जाएंगे। जॉब नहीं है अगर आपके पास, जॉब आपको मिल जाएगी, खुद को थोड़ा बेहतर तैयार करो। आपको बोलूंगी मैं कि आप जो द मैजिक करके बुक है उसे बाय कर सकते हैं और उसमें कुछ टिप्स दिए गए हैं कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, काम करना चाहते हो, तो आपको किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है, सो वो आप करिए। एक्चुअली ऐसा आ रहा है कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे उस वक्त आपको खुलकर अपने आप को वहां पर दिखाना है, चुप नहीं रहना। भले ही आपकी बातें आपको लगे कि अटपटी सी हैं और वो क्या बोलेंगे, कोई नहीं, आपको पता है लोगों को ऐसे लोग पसंद आते हैं जो खुलकर बात करें, भले ही बहुत ज्यादा वो प्रोफेशनल नहीं है बातें, या कई बार ना जैसे हम मन में रख लेते हैं कि भाई आपको देखकर हमें डर लग रहा है, ऐसी चीजें। अब हालांकि इंटरव्यू में नहीं बोलना है, ये चीज काम नहीं करती, लेकिन कोई और चीज जिससे कि हो सकता है कि वहां के लोगों को खुशी हो ये देखकर। ऐसे कोई मान लीजिए उन्होंने कोई सवाल पूछा, आपको वो नहीं पता है, आप उनको थोड़ा घुमा रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, वो मत करो।
आपको नहीं पता है सीधा बोल दो, देखिए मुझे ये नहीं पता, यहाँ से नहीं यहाँ से पूछ लो। अब मुझे क्या पता था आप यहाँ से पूछ लोगे, तो मैं पहले तैयारी करके आती, इस तरीके से। तो वो ना थोड़ा सा लोगों को मजा आ जाता है सुनकर कि अरे यार कैसी लड़की है, कैसा लड़का है, कैसे खुल के बात करता है, जेन्युइन है बंदा, वो वाली चीज। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट होकर मैनिफेस्ट करते हुए आप जाओ इंटरव्यू देने के लिए और सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट है अगर आप, तो भाई पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, और जो घर में आपसे बड़े हैं, जिनको नॉलेज है, अच्छी खासी नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस है, तो उनसे भी डिस्कस करो। कई बार ऐसा हो जाता है कि मैंने देखा है बच्चों का ये हाल है कि कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, घर में किसी से नहीं पूछ रहे क्योंकि उनको लग रहा है क्या ही पता होगा, मम्मी तो क्या ही जाने, किचन में खाना बनाती रहती है, या पापा को तो क्या ही पता, इन्होंने कभी देखी भी है बुक। बेशक उन्होंने नहीं देखी, लेकिन अनुभव बहुत है उनके पास। तो वो आपको किसी सवाल का जवाब नहीं बता देंगे, लेकिन वो आपको ये बता देंगे कि इस सवाल का जवाब आप कैसे ढूंढ सकते हो, कहाँ जा सकते हो, किससे बात कर सकते हो, राइट। सो क्योंकि वो आप जितने पढ़े लिखे नहीं हैं, या क्योंकि आप जैसा वो एटमॉस्फेयर जिसमें आप हो वो नहीं रहे हैं ऐसे एटमॉस्फेयर में, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको चीजें समझ नहीं आती, पता नहीं होता। हमेशा डिग्री ही काम की नहीं होती, राइट। हमेशा सर्टिफिकेट काम नहीं करता, हमेशा क्या मैं कहूंगी ज्यादातर ऐसा होता है, एक्सपीरियंस ही काम आता है लास्ट में। और आज मैंने एक रील डाला था, उसमें भी कहीं ना कहीं वही चीज थी, और देखो यहाँ भी वही मैसेज आ गया। ओके, सो कनेक्ट विद देम और उनसे पूछो कि मम्मा ऐसी प्रॉब्लम है, पापा ऐसी प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए, राइट। सो ये बहुत हेल्प करेगा आपको। हेल्थ का देख लेते हैं। टेम्परेंस, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, फूल। थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा तो आपकी हेल्थ अच्छी है, नहीं तो कुछ पुराने इश्यूज ना उभर कर आ सकते हैं। ठीक है, आपको एक बैलेंस्ड लाइफ चाहिए, मतलब कि किस टाइम खाना है, किस टाइम पीना है, किस टाइम सोना है, एक रूटीन बनाओ और रूटीन के हिसाब से आपको रोज ही चलना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन 12 बजे खाना खाया, दूसरे दिन 1 बजे, तीसरे दिन 2 बजे, फिर 3 बजे, फिर 4 बजे ऐसे खा रहे हो, ये मत करो। 12 बजे खाना खाना है तो खाना है, डिनर जो है 7:30 करना है तो करना है। ओके, सुबह ब्रेकफास्ट का जो टाइम है वो 7 से 8 अगर ऐसा है तो वो है, या जो भी टाइम है। मान लीजिए ये वाला अगर आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो जो आपने टाइम टेबल बनाया है उसे फॉलो करो, तो सेम डे वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन 1 बजे, दूसरे दिन 2 बजे, तीसरे दिन 3 बजे। अगर 3 बजे खा रहे हो तो फिर 3 बजे ही खाओ, 2 बजे खा रहे हो तो फिर खाना 2 बजे ही खाओ। ठीक है, तो ये आपने करना है, एक रूटीन बना के चलो। मस्ती में मत रहो कि अरे सब चलता है ठीक है, ऐसा वाला नहीं चलेगा आपके लिए इस साल। आपको अपनी बेहतर केयर करनी पड़ेगी। ओके, नींद अच्छी से अच्छी लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है, थोड़ी सी चिंता परेशानी है, जिसकी वजह से हेल्थ पर असर पड़ सकता है। थोड़ा सा वीक में भी आप महसूस करें। इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया, क्रिस्टल्स भी मैंने बताए हैं कि आपको कौन से पहनने चाहिए, और जेम स्टोन मैंने यहीं अभी आपको बताया था, कैट्स आई आप पहनो। दूसरे जो क्रिस्टल्स हैं वो मैंने कम्युनिटी में शेयर किए हैं, आप वहां से देख सकते हो, तो आप पहनोगे, थोड़ा हेल्प करेगा ये सब कुछ। एंड वही है, जो रेमेडीज है वो ट्राई करो, इनसे आराम मिलेगा। तो कुल मिलाकर यही है कि रिस्क नहीं लेना है। जैसे आप बाहर जा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, अभी गर्मी चल रही है तो लोग क्या करते हैं, गर्मी में बाहर निकले, गरम में जाके वो कुछ तो ठंडा पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, या गन्ने का जूस पीते हैं, तो तुरंत वहीं गरम में खड़े खड़े ही पी लेते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा कहीं तो बैठ जाओ, थोड़ा हवा लग जाने दो, उसके बाद फिर उसको पियो, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट धूप में खड़े खड़े पी लेते हैं, मैंने ऐसे देखा। या बर्फ सा ठंडा पानी, वही है, प्यास लगती है, मैं समझती हूँ, मेरे साथ खुद कई बार ऐसा हो जाता है, बाहर जाती हूँ तब लगता है अरे ठंडा पानी मिल जाए, देखा जाएगा फिर हेल्थ का क्या होगा। बट नहीं करना है, कंट्रोल करो। मैंने भी इस बार किया है पहले मैं भी यही करती थी। एक्चुअली बाहर जाओ तो लगता है ऐसा कि भाई गले में पानी कैसे भी पड़े, वो चीज़ है, बट थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि उस वक्त तो आप पी लोगे पानी, बाद में फिर दिक्कत करेगा। तो क्या करना है, पानी आप पी सकते हो ठंडा, लेकिन वही है कि कहीं बैठ जाओ,
आहिस्ता से थोड़ा पंखे की हवा लग जाने दो, थोड़ा या पेड़ पौधों की हवा लग जाने दो, उसके बाद फिर धीरे से वो पानी फिर घूट घूट करके पियो। ऐसा नहीं कि एक बार में जो बॉटल है वो पूरी अंदर, घूट घूट करके थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो ये लापरवाही नहीं करनी है, छोटी छोटी चीजें हैं, उनको फॉलो करिए तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वरना दिक्कत है। ओके, रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो घर में छोटी मोटी टेंशन तो देखो दिख रही है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, विशेष करके आपके पार्टनर के साथ। ठीक है, ऐसा है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए इश्यूज ज्यादा है, मैरिड हैं, कमिटेड हैं। माता पिता के साथ में इतने ज्यादा इश्यूज नहीं है, पार्टनर के साथ में थोड़ा है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। ऐसा है, ऐसा हो सकता है कि भाई अगर आप मैरिड है तो भाई इन लॉज के साथ में, आपके पेरेंट्स से, आपके वाइफ या हस्बैंड के साथ में, ये सब कुछ हो सकता है। बट फिर भी फैमिली, अगर पेरेंट्स साइड से आप कनेक्ट करोगे तो वहां इतना टेंशन नहीं है, वो हल्के में लेंगे। आपकी वाइफ या हस्बैंड के साथ, या आप जिनके साथ में एंगेज्ड हो या कमिटेड हो, उनके साथ में प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो थोड़ा दिमाग शांत रखने की कोशिश करें। यही एक ट्रिक है हैंडल करने के लिए। बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, बहुत ज्यादा बात करेंगे तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। थोड़ा ऐसे करना है आपने, जाने दो, हटाओ, ये वाला एटीट्यूड काम करेगा। तो कुछ भी है तो उसको जाने दो, कर दो। ओके, सिंगल हो, कोई मिला नहीं है तो कोई मिल सकता है, वो भी वर्क प्लेस पर। अब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां समझ लो, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो भी आप बिजनेस करें, जहां पर भी आपकी कोई फैक्ट्री है, कंपनी है, तो वहां पर किसी से आपकी मीटिंग हो सकती है, किसी को आप जॉब पर रखोगे। ठीक है, तो उनके साथ में हो सकता है कनेक्शन आपका गहरा बने। तो चांसेस है कि इस साल कोई तो मिलेगा। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर सेपरेशन वगैरह चल रहा है, तो वही है कि ज्यादा उसको उड़ाओ नहीं, बढ़ाओ नहीं, हल्के में लो और वही जाने दो वाला जो काम है ना, वही काम आएगा। अगर आपने ये कर दिया क्या, अरे हटाओ, क्या इस बात पर इतना गुस्सा होना। ठीक है, अगर सामने वाला बहुत गुस्सा दिखा रहा है तो शांति से बैठ जाओ, ज्यादा पीछे मत पड़ो। ओके, अपना काम करो। डू लेस, ग्रीन कलर आ रहे हैं आपके लिए। नोटिस दैट स्पेशल पर्सन एक्सेप्ट लाइफ चैलेंजेस। इस साल के लिए आपको बोला गया है, जो भी लाइफ चैलेंजेस हैं उनको आप एक्सेप्ट करें और इनको एंजॉय करें, उनसे सीख लें। लाइफ के चैलेंजेस को गेम के जैसे समझें। गेम्स में यही होता है ना, हम हिट कर रहे होते हैं कुछ, या हम कुछ पाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो हमें नहीं मिल रहा होता, लगातार ट्राई करते रहते हैं, होगा फिर विक्ट्री हो जाती है। तो लाइफ चैलेंजेस को वैसे ही समझो। ठीक है, कि एक तरीके से गेम है और इसको सेलिब्रेट करना है। अब वही है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। दूसरा, अगर इस साल कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है जो किसी तरीके की सलाह आपको देता है, भले वो आपसे छोटा हो, भले ही वो आपसे बड़ा हो, आपसे कोई रिश्ता हो ना हो, लेकिन अगर कोई सलाह आपको दे रहा है, सुनो। अभी मैंने स्टूडेंट्स के लिए भी वही बोला था कि अपने माँ बाप की बात सुनो। अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज में हैं, कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको लग रहा है कि माँ बाप तो अरे क्या ही बताएंगे, अगर आप ऐसे किसी विलेज के हो, तो मैंने कई बार देखा है बच्चों को ऐसे करता है, अरे ये तो क्या ही जानेंगे, गाँव के हैं। ऐसा नहीं होता। अब चाहे स्टूडेंट्स हो आप, चाहे आप जॉब होल्डर हो, बिजनेस होल्डर हो, जो भी, चाहे कितनी भी एज हो गई हो, अगर कोई व्यक्ति आपको घर से, परिवार से या बाहर से कहीं से भी कुछ समझा रहा है, आपको लग रहा है ये इनके पास तो क्या ही है समझाने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार उन्हीं के जरिए भगवान आप तक कोई मैसेज पहुंचाते हैं। सो रिस्पेक्ट करो, उनकी बात सुनो, हल्के में मत लेना। ओके, एंड कोशिश करिए कि स्मार्ट वर्क आप करिए। हार्ड वर्क करना है तो खुद के लिए करिए, दूसरों सबके लिए नहीं। जैसे आपका नेचर है, आप थोड़ा सा नम्र होते हो, नम्र है आपका स्वभाव, तो लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां आप पर डाल देते हो और आप उनको ना नहीं कह पाते हो और आप सबका काम करने लग जाते हो और आखिर में लोग बोलते हैं किसने बोला था ये करने के लिए, राइट? ऐसा हो जाता है। तो इस साल इसमें थोड़ा सुधार करो, क्योंकि बार बार आप इस ट्रैप में आ जाते हो, फंसते हो यहाँ पर। तो इस साल इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देना है। और क्या कर सकते हैं आप अपने मन को अच्छा करने के लिए? मसाज ले सकते हैं, पार्लर चले जाइए, मसाज करवा लीजिए, म्यूजिक का सहारा लीजिए, म्यूजिक सुना करिए जो भी आपको अच्छा लगे, और थोड़ा बहुत अपने ऑरा पर काम करिए, सूर्य नमस्कार करिए, ठीक है, अरोमा थेरेपी लीजिए। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें ऐसी आ रही हैं जहां पर आपको रिलैक्स करने के लिए बोला गया है, चाहे वो
आप मेंटली रिलैक्स्ड हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, जो भी है, ठीक है, आपको रिलैक्स करने के लिए बोला जा रहा है। कनेक्ट विद योर होम। तो एम्प्रेस का भी कार्ड आया था, यहाँ पर ये भी कार्ड है। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, जैसे आप लोगों को अगर PCOS, PCOD टाइप कुछ इशू है, तो इसका ट्रीटमेंट कराइए। हो सकता है आपको पता ना हो, पीरियड्स अगर ऊपर नीचे कुछ हो रहे हैं या टाइम ले रहा है, ये सब कुछ लाइक पीरियड्स टाइम पर नहीं आ रहे, या आपको लग रहा है कि आपका जो पेट है वो निकल रहा है, स्वेलिंग सी लग रही है, टाइट लग रहा है, तो आप जाकर एक बार चेक करवाओ। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, अभी ट्रीटमेंट लेंगे तो ठीक हो जाएगा। ओके। रेमेडी में आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी है, जितने अच्छे से आप कर सकते हैं। चालीसा पढ़िए, आरती करिए, सेवा करिए, चैंटिंग करिए, श्रृंगार का सामान लाइए, वो उनको ऑफर करिए, सब कुछ करिए। माता रानी की जितनी सेवा अच्छे से कर सकते हैं करिए, आपको लाभ मिलेगा। अगर आप इस रिलीजन के नहीं हैं, आई मीन आराधना नहीं कर सकते हैं माता की, देन मैनिफेस्ट करिए, गरीबों की सहायता करिए, पुराने कपड़े या जूते या जो भी हैं वो दान में दीजिए। और भी रेमेडीज आती हैं जो केतु की हैं, अगर आप गूगल पर सर्च करते हो, यूट्यूब पर सर्च करते हो कि केतु को कैसे खुश करना है, काफी सारी चीजें आ जाएंगी। ओके, तो केतु के लिए सर्च करिए, हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।